भविष्यवाणी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की 15 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी तक। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी में देने का प्रयास करूंगा कि अगर आपकी कन्या लग्न है या कन्या राशि है तो 15 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी तक आपका समय कैसा रहने वाला है, कैसा करियर रहेगा, कैसी आर्थिक स्थिति रहेगी और तमाम विषयों की जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जानकारी दे लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपके लग्न में केतु देवता विराजमान है, राहु का गोचर यथावत और गुरु का गोचर यथावत रहने वाला है, यानी कि राहु 7वें में, गुरु 8वें में है। शनि 6ठे भाव में यथावत गोचर करते रहेंगे और वहीं पर बुध का जो गोचर है, जो कि आपके लग्नेश बन जाते हैं, इनका गोचर मकर राशि में 1 फरवरी को हो जाएगा। यानी कि 15 जनवरी से लगा करके पूरा जनवरी तो ये रहेंगे आपके चौथे भाव में, उसके बाद ये पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, त्रिकोण में चले जाएंगे अपने मित्र के घर में। शुक्र देवता का जो गोचर है वह 18 जनवरी को धनु राशि में, यानी कि आपके केंद्र स्थान में चौथे भाव में हो जाएगा और सीधे गुरु की दृष्टि में शुक्र देवता आ जाएंगे। और यहां पर फिर पूरा समय, जब तक कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 15 जनवरी से 15 फरवरी की, इस बीच में शुक्र के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। गुरुदेव और शुक्र देवता का 9 पंचम योग बना रहेगा। वहीं पर सूर्य देवता का गोचर आपके 5वें स्थान में रहेगा और मंगल ये उच्च के हो जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। 5 फरवरी को रात को 10 बजे, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 5 फरवरी को ये 10 बजे रात को उच्च राशि में मंगल देवता विराजमान हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो राशिफल है यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। अब जानकारी देते हैं सबसे पहले उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आने वाला जो समय है, नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल बनाए हुए है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिनके पास नौकरी नहीं है उनको जो है जनवरी में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म के मालिक सप्तम का योग बना करके बैठे हैं। लेकिन फरवरी में नई नौकरी या नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार इस अवधि में, जो लगभग 30 दिन का मैं फलादेश बता रहा हूं, व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा, चाहे आप कोई भी काम करते हो। इसके बाद अगर जानकारी देंगे विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा, उच्च शिक्षा आपकी अच्छे तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि शिक्षा के और उच्च शिक्षा के मालिक दोनों ही मजबूत अवस्था में बने हुए हैं। तो आपको अपने कैरियर में लाभ मिलता हुआ समुचित मात्रा में दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम में दूर दूर तक का सफलता मिलते हुए इस अवधि में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा और आपसी सामंजस्य आप बना करके यदि रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार से सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित नहीं रहेंगे इस बीच में, तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको राहत मिलेगी अपने कॉम्पिटिटर से, अपने से जलने वालों से। इसके अलावा अगर आपका कोर्ट कचहरी, वाद विवाद आदि में मुकदमा वगैरह चल रहा है, फंसे हुए हो, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं राहत मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं मन मुताबिक जगह,
तो आपके लिए ट्रांसफर के योग जो है 5 फरवरी को बन जाएंगे। जैसे ही मंगल देवता उच्च राशि में जाएंगे तो वहां पर पंचम भाव आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। उस समय यदि आप प्रयास करोगे तो आपको नौकरी में ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर भी हो सकता है, और यदि बदलाव का प्रयत्न करोगे, कहीं नई जॉब देखने का प्रयास करोगे तो बदलाव भी हो सकता है। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे शेयर से जुड़े लोगों के लिए। तो यहां पर भी खुशखबरी बन जाती है कि यदि लंबे समय के लिए आप निवेशक हो या आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो स्थिति दोनों मामलों में अनुकूल नजर आ रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई नया निवेश आप करना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, या किसी जमीन जायदाद में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिएगा 5 फरवरी के बाद करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर 5 फरवरी के बाद आप निवेश करोगे तो वो निवेश आपका सार्थक होगा और भविष्य में भी उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। 5 फरवरी तक थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा, यानी कि 15 जनवरी से 5 फरवरी के बीच कोई नया निवेश मत कर बैठिएगा। बात करें कि भाग्य, तो भैया भाग्य का पाया आपका सामान्य रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। बहुत अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि शुरुआत में तो भाग्य आपका ठीक ठाक साथ देगा 2-3 दिन। 18 जनवरी को जैसे ही शुक्र देवता राशि परिवर्तन करेंगे, बेशक ये केंद्र में हो जाएंगे, लेकिन भाग्य स्थान से अष्टम होने के कारण भाग्य बहुत बढ़िया आपका साथ नहीं दे पाएगा। अगर यात्रा करना चाहते हो तो यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है, यात्राओं से आपको समुचित मात्रा में लाभ होगा। और अगर प्लानिंग है यात्रा की तो यात्रा करिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा एक अंतिम खुशखबरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में जो उपाय बताया जाता है वो आप लोग कर लिया करें यदि आपके पास कुंडली नहीं है, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि आपने अच्छा बताया था लेकिन अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं बता दूं कि यह प्रेडिक्शन ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग सभी एस्ट्रोलॉजर करते हैं, मैं भी करता हूं। यह किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के ग्रह अलग अलग होते हैं। अब मान लिया आपकी दशा फेवर कर रही है और मैंने जो प्रेडिक्शन की है इसमें भी अच्छा फल बताया है तो जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन महादशा आपकी और अंतरदशा फेवर नहीं कर रही है तो कितना भी अच्छा फल क्यों न बताया जाए, कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहती है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या ओम गुरुवे नमः या ओम शुक्राय नमः इस मंत्र को जरूर लिख दिया करें। अब बात अंतिम आती है और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो आती है कि आपकी आमदनी कितनी होगी। तो आमदनी के लिए आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आय आपकी होती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उधर धनेश जो गुरु आपकी कुंडली में शुक्र देवता बन जाते हैं, ये केंद्र में विराजमान रहेंगे। शुरुआत में अपने स्थान से द्वितीय हैं 3 दिन के लिए, उसके बाद अपने स्थान से तृतीय हो जाएंगे। दूसरी चीज, गुरुदेव बृहस्पति की सीधे सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है और धनेश भी केंद्र में चौथे स्थान में रहेंगे, वो भी गुरु की दृष्टि में रहेंगे, नवम दृष्टि में। तो इसका मतलब ये रहा कि पैसे से आप दुखी नहीं रहोगे, पैसा जबरदस्त तरीके से आपके पास आता रहेगा। स्वास्थ्य की यदि अंत में बात करें तो भैया लग्नेश आपके ठीक ठाक बढ़िया अवस्था में है और उदित अवस्था में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में शनि देवता ये 12 मार्च को अस्त हो जाएंगे। हालांकि इनका अस्त होना कोई ज्यादा आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि ये अस्त होंगे और उधर मंगल उच्च के हो जाएंगे, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि शनि आपका कुछ बुरा करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।